एक समय ऐसा था जब शैव और वैष्णव पंथों में झगड़े होते रहते थे। शैव और वैष्णव साधु भी एक दूसरों का द्वेष करते थे। सनातन धर्म की शाखाएं होने के बावजूद भी शिव भक्तों और विष्णु भक्तों में एकता नहीं थी। ऐसे ही समय में महाराष्ट्र के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र पंढरपुर में एक ऐसे संत का जन्म हुआ जिन्होंने शैव और वैष्णवों को एक किया। संत नरहरि सुनार का जन्म श्रीहरि विष्णु के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र श्री विट्ठल के रूप में वास करते हैं उस पंढरपुर में शैव कुटुंब में हुआ। उनके घर वाले कट्टर शिवभक्त थे। वे किसी अन्य देवता को नहीं मानते थे। संत नरहरि सुनार पर भी वही संस्कार हुए और वे कट्टर शिवभक्त बने। पंढरपुर में रहकर भी वे श्री हरि विट्ठल के दर्शन को तो दूर, वे विट्ठल मंदिर के शिखर को भी नहीं देखते थे। परंतु उनकी सुवर्ण कारीगरी इतनी प्रसिद्ध थी कि दूर दूर से लोग उनसे सोने चांदी के गहने बनवा लेने आते थे। एक बार एक साहूकार को श्रीहरि विट्ठल की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वो साहूकार संत नरहरि सुनार के पास श्री विट्ठल को कमर की सांकली, जिसे मराठी में कड़दोरा कहते हैं, वो बनवाने आ गया। पर संत नरहरि सुनार ने नकार दे दिया, क्योंकि उनको विट्ठल मंदिर में जाकर श्री विट्ठल के कमर का नाप लेना पड़ता और विट्ठल के दर्शन हो जाते। उस पर एक उपाय निकला और साहूकार ने श्री विट्ठल के कमर का नाप लाकर दिया और सोने की सांकली बनवाई। साहूकार को सांकली बहुत पसंद आई। नक्काशी और कारीगरी का वो अद्भुत मिलाप था। पर जब वो साहूकार श्री विट्ठल को सांकली पहनाने गया तो वो सांकली कमर से बड़ी होने लगी। वो सांकली नरहरि सुनार के पास भेजी गई और उसकी लंबाई कम करवाई गई। फिर भी वो सांकली विट्ठल के कमर से बड़ी होने लगी। ऐसा बार बार होने लगा। संत नरहरि सुनार आश्चर्य करने लगे, क्योंकि उन्होंने तो सांकली कमर के नाप से ही बनाई थी। अंत में आंख पर पट्टी बांधकर वे श्री विट्ठल के मंदिर में पहुंचे। जब उन्होंने श्री विट्ठल के कमर का नाप लेने को विट्ठल की मूर्ति को स्पर्श किया तो हाथ को शिवलिंग जैसा आकार लगा। उन्होंने पट्टी खोली और देखा, श्री विट्ठल की मूर्ति थी। फिर से आंख पर पट्टी बांधकर नापने लगे। श्री विट्ठल की मूर्ति न होकर शिवलिंग ही लगने लगा। वो आंखों की पट्टी खोलते तो श्री विट्ठल दिखाई पड़ते। ऐसा बार बार होने लगा तो संत नरहरि सुनार समझ गए कि श्री विट्ठल ही श्री भगवान शंकर है। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्री विट्ठल के पैरों को छूकर क्षमा मांगी। इसके बाद उन्होंने हरिहर भेदभाव छोड़कर श्री विट्ठल भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने अनेक अभंगों की रचना की। उसमें एक उनका प्रसिद्ध अभंग है, देवा तुझा मी सोनार, तुझ्या नामाचा व्यवहार, नरहरी सोनार हरीचा दास, भजन करी रात्रंदिवस। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।